जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे होगा क्या सर, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता था कि क्लास 10th 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो जो है लगातार अपलोड की जा रही है। कुछ कुछ बीच में कभी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण नहीं लोड हो पाती है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका टाइप नंबर 3 पढ़ चुके थे, जिसमें दूरी सूत्र वाले मैथ जो है जितने भी होते हो उसको मैं बना चुका था। तो आज एक दो सवाल और देखता हूँ दूरी वाला, उसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करता हूँ बच्चों, उस पर आपके ख्याल होनी चाहिए। तो ध्यान दें, चलिए इसको हम क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए सवाल पे। आपको पता है कि अगर हम मान लें कि देखिए एक सवाल में लिख दिया हूँ, अगर ए और बी बिंदु दिया गया, ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि इसको हम x1 मानते थे, इसको y1 मानते थे, इसको x2 मानते थे, इसको y2 मानते थे। बोले हाँ सर बिल्कुल मानते थे। तो बच्चों सॉल्यूशन करने के लिए पहले यहाँ पर लिखना पड़ता है ना जी, सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद दूरी बराबर लिखिए, चाहे ए बी बराबर लिखिए। तो फार्मूला होगा अंडर रूट, क्या होगा सर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ रहे हैं सर? बोलेंगे हाँ सर समझ रहा हूँ। x2 का मान कितना है सर, -5 है, तो लिखेंगे -5, माइनस तो माइनस x1 माइनस में, ध्यान दे x2 के मान मैंने -5 लिख दिया, ठीक, माइनस तो मैंने माइनस लिख दिया, और x1 के मैं मान देख रहा हूँ बच्चों तो -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी। बोलेंगे हाँ सर प्लस हो जाएगा, तो +1 लिखेंगे, और स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस। y2 यहाँ देखिए 7 है तो मैं 7 लिखूँगा, माइनस तो माइनस। y1 का मान 3 है तो मैं 3 लिखूँगा, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे सर। अब बताइए, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो एक रहेगा माइनस में, एक रहेगा प्लस में, तो क्या करेंगे सर, घटाएंगे। तो माइनस यानी 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। प्लस लिखेंगे सर, माइनस लिखेंगे सर, तो माइनस लिखूंगा। क्यों सर? क्योंकि ज़्यादा बड़ा है ना, इसलिए स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस। ए प्लस में है, माइनस में घटेगा, यानी 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा जी, 4 बचेगा। 4 के मैं क्या करूँगा सर, स्क्वायर करूँगा। यहाँ तक बात को अब समझ पा रहे होंगे। अंडर रूट तो अंडर रूट, 4 के स्क्वायर करें तो 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, 16 16 क्या होता है सर, 16 16 होता है 32। 32 का हमें वर्गमूल बनानी है, तो मैं रफ में जाऊँगा, कन्हू मतलब जहाँ पर मेरे पास पेज है, 2 को तोड़ूंगा तो 16 दूनी 32, और आपको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो 4, इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो ये रूट में रहेगा, यही प्यारा सबको आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक चीज़ को आप समझ चुके होंगे। दूरी वाला सवाल आपसे कैसा भी आएगा, उस सवाल को बहुत बारीकी ढंग से क्या कर पाएंगे, आप ज्ञात कर पाएंगे। चलिए मैं टॉपिक आगे आता हूँ। देखिए बच्चों, करना क्या है, हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे, देखिए एक थोड़ा सा रिविजन पर आते हैं। मैं जो है दूरी सूत्र तो पढ़ लिया था, मध्य बिंदु निकालने के लिए पढ़ लिया थे कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर, दूरी मध्य बिंदु वाला भी पढ़ लिए थे। इसके बाद मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मध्य बिंदु वाला फार्मूला होता था क्या, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा अनुपात वाला मैथ आता है, यानी रेशियो वाला आता है मैथ, रेशियो वाला। ध्यान दें, कभी कभी सवाल आएगा ऐसे कि एक कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका नियामक दिया गया है। मान ले कि यहाँ नियामक दिया है 6,4, और यहाँ नियामक दिया गया है 3,4, ठीक है। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसका नाम बच्चों ये है, और इसका नाम क्या है, बी है। यहाँ पर एक बिंदु पी है, और ये कह रहा है कि पी का नियामक ज्ञात करें। बच्चों ये जो पी का नियामक ज्ञात करना है, यह बराबर नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है। यह जो बता रहा है कि जो रेशियो जो है यहाँ से यहाँ तक जो है m अनुपात n में काटता है। मान ले कि यहाँ से यहाँ तक अनुपात दिले है 2, और यहाँ से यहाँ तक दिले है 1, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला पहले समझिए चीज़ों को, ठीक है ना। इसको बनाता हूँ, इससे पहले चीज़ों को यहाँ समझिए। ये कहता है क्या कि अगर कोई बिंदु मान ले कि यहाँ यहाँ एक दिल है, छोड़िए ना, इसको पहले मैं नीचे लिखता हूँ फार्मूला पे, समझिए। सवाल मैंने दे दिया है पहले, उससे पहले एक फार्मूला समझिए। 1 + x2 + y2 = 4, 1 + x1 + y2 = 2, 1 + x2 + y2 = 4, 1 + x1 + y2 = 2, 1 + x2 + y2 = 2, 1 + x1 + y2 = 2, 1 + x2 + y2 = 2, 1 + x1 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 + y2 = 2, 1
एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ है। बोले हाँ सर है। यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाला रेखा है, तो मान ले कि इसका नियामक दल है x1 कॉमा y1, इसका नियामक दिया गया है x2 कॉमा y2। यहाँ पर कोई बिंदु मान ले कि P है, इसको मान लिया हम A और इसको मान लिया हम B, ठीक है। और P जब बिंदु कहे कि नियामक x1 y1 और x2 y2 के मिलाने वाला रेखाखंड पर P एक बिंदु है जो इस रेखा को m अनुपात n में बांट रहा है। कितना बांट रहा है सर? m अनुपात n में बांट रहा है। तो पूछेगा कि इसका नियामक बताएं, P का नियामक बताएं। फिर से चीज़ों को समझाए तो सर बाबू, अगर ये का नियामक दर रहे और बी का नियामक दर रहे, इस रेखा पर कोई अगर बिंदु रहे और वह बिंदुआ का हमें अगर नियामक निकालनी है जिसका रेशियो दिया रहा है m अनुपात n, तो हम उसके निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है कि P का नियामक बराबर P का नियामक बराबर फार्मूला क्या होता है सर? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। मेरे प्यारे बच्चों, m का मान लिखा, x2 मतलब e लिखा, प्लस तो प्लस n इसका मान लिखा गया है, x1 मतलब इसका लिखा गया, प्लस m प्लस n दोनों को बट्टा में लिख देनी है। यानी m n x2 प्लस x1 से ऊपर है और m प्लस n नीचे कर देना है, और y वाला में वैसे ही करना है, कॉमा y2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही बहुआ आपका फार्मूला हुआ, और यही फार्मूला पर क्या होगा, ये मैथ को बनाना है, ठीक है ना। ये फार्मूला को क्या करिए आप उतारिए साइड करके, इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है ना। उतार लिए, फार्मूला याद रखना है। अगर ई ओ बी कब फार्मूला लगावेंगे सर? ये फार्मूला के आपको तब लगाना है जब नियामक दिल है ए बी के और बीच में कोई बिंदु है, और वो बिंदुआ का पता है क्या है, वो बिंदुआ के माध्य बिंदु ना है, वो बिंदुआ जो है ये रेखवा को जो है m अनुपात n में बांटेगा। कैसे? कभी कह देगा 3:2 में बांट रहा है, कभी 1:3 में बांटेगा, कभी 5:3 में बांटेगा। तो इसकी नियामक ज्ञात करनी होती है बच्चों, तो हम इस फार्मूला को अपनाते हैं, ठीक है ना। फार्मूला होता है, अगर इसका नियामक निकालो तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही आपका बेहतरीन फार्मूला होता है। तो बच्चों मैं इरेज करता हूँ इसको। देखिए इसको मैं कैसे बनाता हूँ। सवाल ऐसे दिया रहेगा कि कोई बिंदु है, मैं इसको लिख के लाऊंगा, पहले चीज़ों को समझिए कि सवाल देगा कैसे। अभी देले है तो ई देले है तो एक तो मानेंगे x1 और इसको y1, बोलेंगे हाँ सर। इसको बच्चों मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ई जो दिया गया है ये क्या है? ये तो m का मान है, और ये क्या है? ये तो n का मान है। तो बच्चों अगर P के मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे ना P का नियामक बराबर चाहे P का निर्देशांक बराबर। तो P का जब नियामक आप निकालिएगा तो इसका फार्मूला पहले लिखेंगे हम, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ऐसा ही नहीं लिखेंगे? बोलेंगे हाँ सर ऐसा ही लिखेंगे। अब बताइए m के मान कितना है सर? m का मान 2 है, मैं 2 लिखूंगा। x2 के मान कितना है सर? देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिखूंगा। प्लस तो प्लस n कितना है सर? तो n है 1 है, 1 लिखेंगे। x1 के मान कितना है बच्चों? 6 है, बट्टा तो बट्टा। m के मान कितना है? 2 प्लस n के मान कितना है? 1 कॉमा, ठीक है। m यहाँ पर लिखिए सर, m का मान 2, y2 4 है, मैं 4 लिखूंगा। प्लस तो प्लस n के मान कितना है सर? 1 तो 1। y1 का मान कितना सर? 4 तो 4 लिखूंगा। बट्टा तो बट्टा, m प्लस n तो 2 प्लस 1 बंद। आइए सवाल आगे बढ़ेंगे। अब पहले मैं गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, एक में 6 में 1 से गुना करूंगा तो 6 बट्टा 2 1, 2 और 1 3 होगा। यहाँ ये 4 दूनी के 8 प्लस था प्लस, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 बट्टा तो बट्टा, 2 1 3। आइए 6 6 कितना होता है सर? 12 होगा, बट्टा 3 और 8 4 12 और बट्टा 3 काटिए, 3 चौको 12 और 3 चौको 12। आंसर जाएगा बउआ 4,4। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ पाए होंगे। चलिए इसको इरेज करिए। मैं एक सवाल और लेता हूँ ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ।
डैम हौला सवाल है जी, एकरा इससे ज़्यादा 100 हौला सवाल है ना, एकरा से हौला अभी तक सवाल आपको पढ़ने की इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें, सिर्फ वीडियो को लाइन बाय लाइन देखते रहें। और अभी तक अगर वीडियो का देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो वीडियो का लाइक किया करो। देखिए, मान ली कि बिंदु था, ये भी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक दिया रहो, ऐसे दे रहेगा कि जो नियामक 6,5 एवं 7,3 के मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में एक पी बिंदु है, जो इस रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है। पी एक बिंदु है जो कितना अनुपात में बांट रहा है सर, 3:2 में जो है इसको विभाजित कर रहा है। तो बच्चों क्या करूँगा मैं, इसका नियामक लिख दिया 6,5, इसको मैंने लिख दिया 7,3। बोले हाँ सर लिख दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, एकरा मैं ए मान लिया, इसको मैं बी मान लिया ताकि मेरा देखने में बेहतरीन लगे, और मुझे पी का मान निकालना है। आपको तो पता है, ई कौची का मान दिले है तो एम के मान दिले है, ई कौची का मान दिले है तो एन के मान दिले है। इसको मानते हैं x1 तो इसको मानते हैं y1, इसको मानता है x2 तो इसको मानते हैं y2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बच्चों, यहाँ लिखनी है आपको सॉल्यूशन, फिर लिखना है कौची के नियामक सर, तो पी का नियामक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात को समझ पा रहे होंगे। तो पी का नियामक बराबर फॉर्मूला पर जाइए, तो जाइए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है ना, बोलेंगे हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते जाइए ना आप, मैं समझ रहा हूँ सर, आप बढ़िए ना, मैं बढ़ रहा हूँ। m के मान कितना है, देखिए कितना है, 3 है, यहाँ 3 रखेंगे। x2 का मान कितना है सर, 7 है, मैं 7 रखूँगा, प्लस तो प्लस n के मान कितना है सर, 2। x1 कितना है सर, ध्यान दीजिए ना जी, यहाँ 6 है, बट्टा तो बट्टा m प्लस n, मैंने 3 प्लस 2, m का मान 3 है ना, है, और n का मान 2 है, कॉमा m कितना 3, y2 अवरी लगाना है 3, मैं 3 लगाऊंगा, प्लस तो प्लस n 2 है, कने 2 ही सर, यही n है क्या ना मान जी, एकदम गजब आदमी है यार। y1 कितना है, 5 है, मैं यहाँ 5 लगाऊंगा, बट्टा तो बट्टा m प्लस n मतलब 3 प्लस 2। यहाँ तक समझ रहे, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ रहा हूँ। 7 प्लस तो प्लस 6 दूनी 12, 3 2 5, अरे यार 7 लिखें, 6 दूनी 12 लिखें, और 3 गो 2 गो कौची होगा, 5 गो ना, बस 3 3 कितना होगा सर 9, 5 दूनी 10, 3 और 2 5। आइए आगे बढ़ते जाइए, तो 33 होगा कि नहीं, 33 बटा 5 कॉमा 19 बटा 5, यही बच्चों आपका प्यारा सा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तो एक सवाल ऐसे पूछता है, ठीक है, एक सवाल कभी ऐसे पूछेगा कि जो एक बिंदु जो है, बिंदु 7,3 को जो है एक्स अक्ष, कौन अक्ष, एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। देखिए सवाल पर आता हूँ, मैं उसको सवाल को लिखूँ या नहीं लिखूँ, अच्छा पहले समझाता हूँ। इस सवाल को समझ गए, हम अगला वीडियो में सवाल को लिख के 1-2 सवाल दिखा दूंगा कि सवाल लिखता कैसे। तो मैं तो इसको बता रहा हूँ, पूछे कि बिंदु चाहे नियामक 6,5 एवं 7,3 के मिलाने वाला रेखाखंड है, पर पी एक बिंदु है जो इस रेखा को 3:2 में विभाजित करता है, तो पी का नियामक ज्ञात करें। ऐसे सवाल करेगा। मैं सवाल जो है लिख के दे दूंगा बोर्ड पे, मैं लिख के अगले वीडियो में दिखाऊंगा ताकि सवाल लिखता कैसे। ओके, मैं चीज़ों को अब समझा रहा हूँ। अभी आइए सवाल पे, उम्मीद करता हूँ ये बात को समझ पाए होंगे। बच्चों मैं कहता हूँ आपको कि सिर्फ वीडियो को आप देखें लाइन से, उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो हम गारंटी लेना रहे जी, अब बढ़ाते हैं क्या, अब देखते रहिए ना, खाली आँखें मुन के, आँख मुन के देखते रहिए। ठीक, आइए देखिए हर सवाल कैसे करता है। एक सवाल करे कि मान ले कि कोई बिंदु है, ए है और ए है, ठीक है, इसके मिलाने वाला रेखाखंड है, मान लीजिए इसको आप ए मान लिए, इसको आप बी मान लिए, ठीक, बोलेंगे हाँ सर। इसको जो है समद्विभाजित करना, समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित क्या अच्छी बात हो रहा है सर, समत्रिभाजित
समत्रिभाजित, रेखवा को समत्रिभाजित करना है, समत्रिभाजित करना है। तो समत्रिभाजित करने में जहाँ जहाँ कटेगा उस कटान बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। उस कटान बिंदु क्या करना है? नियामक ज्ञात करना है। समझ रहे बात को? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। आइए सवाल पे बच्चों, तो मान ली कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसको समत्रिभाजित मान ली ओ कर रहा होगा, यहाँ एक बिंदु है जिसको समत्रिभाजित मान ली कि पी कर रहा होगा। इसका नियामक दिया रहेगा सर, हाँ इसका नियामक दिया रहेगा। मान ले कि 4,3 दिया है एक बात, और यहाँ जो इसका नियामक है जो मान ले कि 6,-2 दिया गया है, 6,-2 दिया गया है। सवाल को सर फिर से आप रिपीट कीजिए, एक बार सवाल करेगा कि बिंदु 4,3 एवं 6,-2 के मिलाने वाले रेखाखंड पर, चाहे मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित किया गया है, तो समत्रिभाजित किया गया उस बिंदु का नियामक बताइए। चाहे समत्रिभाजित किया गया उस कटान बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी मैं सवाल कैसे बेहतरीन लिखता है वो लिख के जो है मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन चीज़ों को मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, बात को पहले आप बारीकी ढंग से समझने की कोशिश करो। ओके आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्या कहा सर, ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा थी और इस रेखवा को हमको समत्रिभाजित करना है। सम मन होता है बराबर, त्रि मन होता है 3 और भाजित मन होता है बांटना। अब कोई रेखा को हमको बराबर बराबर 3 भाग में बांटना है, तो उसे बच्चों हम कितनी बार कट करेंगे? बोलेंगे सर 3 बार कट करेंगे। चाहिए अगर 3 भाग, मान ले कि इसको 3 भाग काटला, तो 3 भाग मेरा काटला है तो एगो काटेंगे यहाँ, एगो काटेंगे यहाँ, तो 3 भाग ना हो जाएगा। देखिए ना, एगो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर एगो बिचवा वाला, एगो औठिया वाला। रेखा को देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक रेखा था, 3 भाग में काटे गया था, 3 भाग में करेगा था, तो क्या बार काटे? एगो यहाँ काट दिए, एगो यहाँ काट दिए। अब मान ली है इसको मुझे 4 भाग में काटना चाहिए, यानी समचतुर्भाजित करना, मैंने 4 भाग में बांटना है। तो क्या बार कट करेंगे? 1 2 3 बार कट करना है। तो देखिए एगो यहाँ से यहाँ बढ़ गया, 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 चारों बराबर हो गया कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को आप ऐसे समझिए, जितने भाग में काटना रहेगा ओकरा से कम बार काटे। जैसे मैं समत्रिभाजित करना है, मैंने 3 भाग में बांटना है तो 2 काटिएगा, समद्विभाजित करेगा तो 2 भाग में बांटना है तो 1 बार काटिएगा, और सम चतुर्भाज मैंने 4 भागों में अगर बांटने को बोला जाए, लेकिन ऐसे नहीं पूछती जल्दी, अगर 4 भागों में बांटने के लिए बोला जाए तो आप बच्चों इसको 3 बार काट के बना सकते हैं। तो चलिए मैं सवाल को बनाता हूँ, आराम से समझिएगा। अब बच्चों देखिए हुआ क्या, समत्रिभाजित के मतलब यहाँ से यहाँ भी अगर 1 होगा, यहाँ से यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ से यहाँ भी 1 होगा। होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। थोड़ा सा तिरछी हो जा रहा बाबू, समझिएगा बात को। यहाँ से यहाँ भी कितना होगा सर? 1 होगा। सर या आप ऐसा ना कर सकते 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से सम, तो सम माने बराबर 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 बांटना है, तो आप एक एक कहे बांट रहे हैं? 2 नहीं मान सकते हैं बच्चों, 2 मान सकते हैं, अनुपात है ना। तो अनुपात है गदहवा, तो 2 लिखेगा तो साहब, तो फिर काटिए थे दूसरे, तो 1 अनुपात 1 ना आ जाएगा? बताइए। तो मैं मान लिया सबके 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 मान लिया, क्या दिक्कत? अब समझिए, मुझे यह इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ना? बोले हाँ सर ठीक है। अब बच्चों इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बिंदु कहाँ है? सिर्फ यहाँ ना है, तो बस वही m और n वाला फार्मूला से बनेगा। तो जैसे ही हम ओ निकालने जाएंगे तो मेरा m यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर यहाँ से यहाँ तक m होगा, तो m का मान 1 होगा, लेकिन n का मान का यहाँ से यहाँ तक होगा ना? का है कहे कि अगर मान दिले है ना, है मान दिले यहाँ, तो n का मान मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा बच्चों, तो यहाँ से यहाँ 1 होल है और यहाँ से यहाँ 1 है, तो 1 और 1 2, मैंने n का मान मेरा 2 हो जाएगा। कब? जब O का नियामक निकालेंगे तब। मेरे प्यारे बच्चों मेरा बात को आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल पा रहा हूँ। अगर P का मान निकालना रहेगा तो सर, तो बताइए यहाँ निकालना है, इसको आप मध्यबिंदु से भी निकाल सकते हैं, आपको टैलेंट अगर यहाँ पर माइंड काम कर रहा है तो। लेकिन चलिए वही फार्मूला से होता है, जब इसको निकालना है तो आपको m के मान कहाँ से कहाँ तक काम करेगा? यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक m के मान काम करेगा, तो 1 यहाँ से यहाँ तक और 1 यहाँ से यहाँ तक, तो 1 गो 1 गो 2 गो,
m के मान 2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक n के मान करेगा तो n के मान 1 हो जाएगा। तो x1 y1 तो यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा, सारा का सारा सेम रहेगा। समझ में आ गया ना? बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल बात को समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, हम देख रहे थे क्या कि आपको समझा देते कि मैं इसको निकालूंगा तो मेरा m का मान 1 काम करेगा और n का मान 1 + 1 2 काम करेगा। जब p का निकालूंगा तो m का मान मेरा 1 का योग 2 काम करेगा और n 1 का। चलिए मैं चलता हूँ। तो मैं सॉल्यूशन पर जाऊँगा बच्चों। जैसे ही सॉल्यूशन पर जाऊँगा तो हम ओ का नियामक के लिए, चाहे नियामक ओ के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, नियामक ओ के लिए। नियामक किसके लिए सर? ओ के लिए। आपको तो पता है बच्चों, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो ओ के लिए जाएंगे हम तो m का मान कितना मेरा काम करेगा? 1, यहीं तक ना। और बच्चों n के मान कितना काम करेगा? 1 + 1 = 2। इसलिए ओ का नियामक, मैं अब फार्मूला निकाल दूँ ना, फार्मूला को जाएगा, वही फार्मूला जाएगा, mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n। ठीक है ना? तो बोलेंगे हाँ सर ठीक है। m का मान कितना बच्चों? यहाँ देखिए 1 + x2 6 प्लस तो प्लस n के मान 2 प्लस तो गुने x1 4, मैं 4 लिखूँगा यहाँ, बटा तो बटा m के मान कितना है सर? m के मान है 1 और n के मान है 2, m के मान यहाँ बताइए 1 गुने y2, यहाँ देखिए -2 है सर, -2 प्लस तो प्लस n के मान कितना है सर? 2 तो 2, y1 के मान कितना है सर? 3 तो 3, m + n तो 1 + 2। यहाँ तक बात समझ रहे होंगे बच्चों? बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। 6 में 1 से मल्टीप्लाई करके तो 6, 4 दूनी के 8, 2 गो 3 गो, 2 गो और 1 गो 3 गो। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 से गुना करूँगा तो 2 होगा कि नहीं? हाँ सर। 3 दूनी के 6 प्लस नीचे भी आएगा 2 और 1 3, इसको मैं ऊपरी ले रहा हूँ। यहाँ देखिए 8 6 14 बटा कितना होगा सर? 14/3, यहाँ होगा 1 - 1 प्लस, तो 6 में से दोगे तो 4, 4/3 करेंगे तो कितना होगा सर? 4/3। यही प्यारा सा आपको आंसर आया। ये किसका आंसर आया सर? पी के, सॉरी ओके। अब जैसे ही पी पर जाएंगे तो देखिए मैं आपको हिंट मार कर छोड़ता हूँ, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है, ओके ना? ऐसे लिखिएगा कि पी का नियामक बराबर, क्या लिखेंगे सर? पी का नियामक बराबर, कमेंटवा में लिखेंगे, हाँ कमेंटवा में पिन करना है कि पी का नियामक बराबर। तो देखिए लिखेंगे नियामक पी के लिए, नियामक पी के लिए, तो पी के लिए निकालेंगे बउआ, तो एम का मान को यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक ना जी, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो 1 और 1 2 हो जाएगा बच्चों, 1 और 1 2 हो गया ना। और एन का मान देखिए आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा लाइन कट गया है। एन का मान तो हो जाएगा 1, यानी एम के मान 2 हो जाएगा और एन का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ से करके आपको पी का मान निकाल के आपको कमेंट में क्या करना बच्चों? पिन करना। तो थैंक यू बच्चों, लव यू।